ये तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें तूने सिलेक्ट कर अपने सिलेक्शन हो गया या सर मैं 2016 से दे रहा था ये एग्ज़ाम। फर्स्ट टाइम मैंने अच्छा 16 में दिया था। अच्छा। और उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ था, बस 17 18 में मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया। हाँ। 17 और 18 में मेंस दिया, हम्म। पर मेरा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मेरे को कॉल नहीं आई। कुछ नंबर अच्छा। से रह गए, कभी कुछ नंबर कम रह गए। वही हम्म। 19 में कॉल भी आई और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। फाइनल सिलेक्शन भी हुआ, सो मतलब ये फोर्थ अटेम्प्ट था। हाँ, फोर्थ अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट, सो इट वाज मतलब वो परसिवरेंस भी चाहिए ना। तो ये जैसे हाँ, कि ये हाँ। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सर गाइडेंस थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। हम्म क्योंकि आप जिस तरीके से, आपको पता नहीं होता है, आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें अप्रोच करते हैं। हम्म उसमें क्या रहता है कि जो मतलब इजी तरीका रहता है या वो रहता है, वो आप हम्म मिस कर देते हैं उस टाइम पे। हम्म आप अपनी हम्म एनर्जी और कहीं लगा रहे होते हैं कि मतलब हम्म अपने तरीके से करने में। हम्म तो उसमें थोड़ा सा वही मैंने आपका कहा कि एरर का ज़्यादा स्कोप है नहीं। तो हम्म आपने अपनी एनर्जी और कहीं लगाई हाँ। और वो वो आप नहीं कर पाए। थोड़ा गाइडेंस अगर तो रहता तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, आसानी से हो जल्दी जाती हो हैं। जाती, जल्दी हो जाती। तो अच्छा ये बता कि मतलब कि जैसे कि तू आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था और उसमें लगा था, नहीं हुआ या जितना हुआ उसके बाद भी तू लगा, उसके बीच में जितना मुझे पता है कि यू वेंट टू टीसीएस एंड वर्क विद टीसीएस, देन यू आल्सो जॉइंड पेटेंट ऑफिस एंड वर्क विद देम। तो ये सब सिलेक्शंस कैसे गए? जैसे टीसीएस का आई एम प्रीटी श्योर कि यू गॉट सिलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, जी है ना? जी जी उसके बाद फिर पेटेंट ऑफिस में कैसे सिलेक्शन हुआ? जी जी। कैंपस प्लेसमेंट हुआ था टीसीएस में, और मैं हम्म मुंबई में था। मैंने वहाँ काम किया हम्म करीब 1 साल के आसपास। हम्म मैंने कहा कि ये सर यहाँ कर सकते हैं, अभी तो कर सकते हैं, 1 2 साल और कर सकते हैं। पर हम्म यहाँ मुझे वो नहीं लगता कि मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से कि स्कोप है कि मैं यहाँ सरवाइव कर सकता हूँ ज़्यादा टाइम हम्म तक। हम्म। या सरवाइव कर लूंगा तो फिर ग्रो नहीं कर सकता उस हिसाब से, जिस ओके। हिसाब से मेरे आसपास के लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम्म। जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठती मेरे को। ओके। हम्म क्योंकि अगर सरवाइव करने के लिए ये कहा जाएगा ये ऑप्शन, फिर तो सरवाइव करते ही हैं सभी लोग, हम्म पर ग्रो नहीं कर सकते वहाँ। क्योंकि आप हम्म अगर वर्क एंजॉय नहीं करते हैं और अपना उतना इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो आप फिर ग्रो नहीं कर सकते। हम्म तो फिर मैंने कहा कि भाई कुछ और करते हैं। हम्म मैंने कहा कि गवर्नमेंट सर्विस में तो जाना था, फिर मैंने कहा यहाँ टाइम भी नहीं मिलता उतना। मैंने कहा हम्म ठीक है, छोड़ के देखते हैं। हम्म तो कुछ नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे। हम्म तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो फिर हम्म। मेरा 2 3 महीने के अंदर ही मैंने एक एग्जाम लिखा। 1 महीने के अंदर ही हम्म। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को बात का। तो ओके। मेरा वो क्लियर हुआ। हम्म काफ़ी अच्छा स्कोर आया उसमें रिटर्न में। मेरे को हम्म कॉल आई इंटरव्यू के लिए। हम्म। और उसमें मेरा नहीं हुआ इंटरव्यू में, ओके। बाल्क में। फिर मैं बहुत सारे एग्जाम दे रहा था। इसरो का मैंने एग्जाम दिया, 2 बार मैंने रिटर्न क्लियर किया, 2 बार इंटरव्यू दिया। उसमें हम्म। इसरो में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहा, नहीं हुआ उसमें। तो हाँ। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा। हम्म हम्म फिर 2018 में ये पेटेंट ऑफिस का रिक्वायरमेंट वो आई थी, हम्म नोटिफिकेशन आया, तो मैंने फिल किया। इसमें भी सब प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स हम्म। क्वालिफाई हुआ, देन मेंस हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ। तो फिर इसमें हो गया। तो ओके। ये भी क्लास 1 ग्रुप ए पोस्ट थी, एग्जामिनर ओके। ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन इन हम्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम्म मैंने इसको ज्वाइन किया जुलाई हम्म 19 में। हम्म वहीं कर रहा था। तो वहाँ होने के बाद फिर मेरे को कॉल आई यूपीएससी की पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। साथ में वो एग्जाम भी दे चुका था उसके पहले। आईएएस तो देकर इंटरव्यू आया दिया था। हाँ, तो हम्म। पेटेंट ऑफिस में ही था, मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे। तो फिर उसमें भी तो हो गया। पेटेंट ऑफिस में कहाँ पे प्लेस था? सर जो पेटेंट ऑफिस है, तो उस टाइम पे मैं नागपुर में था, ट्रेनिंग चल रही अच्छा। थी मेरी। हम्म फिर मेरे को नागपुर के बाद मैं चेन्नई में था करीब 1 साल। हम्म। और फिर चेन्नई से जब यहाँ पे ये ज्वाइनिंग आ गई इसकी रेलवे की, तो मैंने हम्म। फिर चेन्नई से यहाँ ज्वाइन कर लिया, हैदराबाद, सिकंदराबाद। अच्छा, तो हैदराबाद सिकंदराबाद में अभी यू आर प्लेस्ड। हाँ, अभी ट्रेनिंग चल रही है ट्रेनिंग मेरी। पीरियड मतलब अभी मतलब इन वन वे और दी अदर यू आर इन तेलंगाना rather than हाँ, आंध्र तेलंगाना प्रदेश। तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना की कैपिटल में है। ओके 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 ओके। तो अभी और आपसे ये जब लास्ट टाइम बात बात हुई थी, तब हम्म मैं फील्ड ट्रेनिंग में था गुवाहाटी से। सर लास्ट टाइम सर हमारी बात हुई हम्म थी हम्म। जब मैं गुवाहाटी में था। तो एक तब महीने की गुवाहाटी फील्ड में। ट्रेनिंग थी। तो ओके। नॉर्थ ईस्ट में था वहाँ पे। तो अभी कल हम्म। ही वापस आए यहाँ पे। कल वापस आके या सिकंदराबाद की हवा अभी नहीं क्वारंटीन हैदर। रहेंगे। अच्छा, अभी अभी क्वारंटीन क्वारंटीन। में तो रहना। अच्छा।
हाँ, क्वारंटीन रहो, क्या ही दिक्कत है, वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो जी मतलब कि थोड़ा सा इस फील्ड से अलग आके थोड़ा जी कुछ और जरूरी बातें करते हैं। एक स्टूडेंट है वो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, कि उसको क्या करना चाहिए। हाँ, जी जैसे जैसे उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। सपोज अगर वो टेक्निकली स्ट्रांग बच्चा है, हाँ, जी तो उसके पास एक ऑप्शन होता है गेट एग्जामिनेशन देने का। जी एक होता है कि वो आईएएस या इस तरीके की सर्विसेज के लिए प्रिपेयर, या एक ऑप्शन होता है कि वो फर्दर रिसर्च के लिए जाए, है ना। तो उसके लिए आजकल नेट वगैरह भी देते हैं लोग, हाँ। या जैसे कि सपोज तूने किया कि यू ज्वाइंड टीसीएस या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, नियर अबाउट मोर और लेस जो भी बच्चा थोड़ा सा ठीक ठाक है टेक्निकली तो उसका हो जाता है। तो टेक्निकली वो ठीक है तो वो जो है सो सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर। तो मतलब कि अ, एक बच्चा जो कि कंफ्यूज्ड है इन दी सेकेंड थर्ड ईयर यूजुअली, या कुछ लोग फोर्थ ईयर में आने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, तो अभी थर्ड ईयर के एंड में है। तो क्या सजेशन है कि कैसे ऑप्ट करना चाहिए अपना फील्ड, या मतलब क्या सोचें, या किस तरीके से जो है दे शुड गो फॉर दी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि हाँ इस तरीके से मैं सोचता हूँ और इस तरीके से मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ। क्या होता है या क्या चीजें होनी चाहिए दिमाग सर, मेरा तो एक मंत्र है जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ, सुनो सबकी करो मन की। कि में। भाई हाँ, हाँ। आप सबकी मतलब ले लें, ऐसा नहीं कि किसी की बात ना सुने, सबकी सुन लें हम्म, कौन क्या कह रहा है, हम्म, पर करें वही जो आप करना चाहते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि किसी ने आपने सर किसी को बता दिया कि ये कर लो, तो हम्म, आज मैं वो कर रहा हूँ, 15 दिन बाद कोई और कुछ बता रहा है, फिर मैं वो करने लग गया, ना हम्म, यहाँ के रहे ना वहाँ के। हम्म, 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 तो आप खुद मतलब आपका क्या है, कि मतलब एम क्या है। हर किसी का कुछ रहता है कि मतलब 4 साल यहाँ पे एंजॉय करना है, इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद घर जाना है, रहना है। हम्म, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ तो भाई कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक ठाक परसेंटाइल है हमारा, ठीक ठाक पॉइंटर है, हम्म, और जॉब मिल जाएगी, और हम्म, यहाँ पे अच्छे से रहते हैं, एंजॉय करते हैं। दूसरा हम्म, ऑप्शन वो भी है कि भाई कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, होती है लोगों की पर्सनैलिटी, हम्म, और हम्म, स्कोर भी ठीक रहता है, अच्छे हम्म, मतलब कंपटीशन पास करके आते हैं, तो इतना तो उनका रहता है हम्म, कि भाई लॉजिकली और मैथ्स में उतने साउंड होते हैं कि कर सकते हैं। हम्म, हम्म, तीसरा ऑप्शन ये होता है कि किसी को लगता है कि भाई मैं यहाँ आ गया, इतना नहीं है, आईआईटी से मुझे ये करना था, मुझे कहीं मतलब कोर में जाना है। हम्म, एक जो कोर वाला रहता है कि भाई मैं मैकेनिकल से हूँ तो मैकेनिकल वाला काम करूंगा, या हम्म, इलेक्ट्रिकल से है तो वो फील आनी चाहिए। तो हम्म, उसके लिए एक ऑप्शन ये लोग ऑप्ट करते हैं कि वो गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम्म, और गेट में अगर अच्छा स्कोर आता है आपका, टॉप 100 टॉप 200 रैंक आती है, हम्म, तो फिर लोग आईआईटी या आईआईएससी यहाँ से आप मास्टर करें, और ऑप्ट करें। वहाँ पर फिर आपका कोर में कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, एक हम्म, पॉसिबिलिटी है। या आप हम्म, मास्टर करके फिर रिसर्च में जा सकते हैं, हम्म, पीएचडी कर सकते हैं। उसके अलावा फिर एक ऑप्शन ये भी है कि कई लोग बोलते हैं कि ठीक है इंजीनियरिंग ठीक है, मैं तो एमबीए करना था, तो हम्म, फिर वो आपके कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, कैट मैट हम्म, के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो हम्म, कुछ लोग ये हैं कि भाई इंडिया में कुछ होने वाला है नहीं, हम्म, तो फिर वो जीआरई पे जाते हैं, या हम्म, टॉफेल जीआरई के लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई हम्म, वहां से एमएस कर लेंगे यूएस से, तो विदेश चले वहां से जाते मास्टर करके हमें काफी अच्छा हो जाएगा। हैं। हमारे यहाँ से भी कई लोगों ने किया है, कई लोग कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हम्म, हैं एमएस, अपने यहाँ से भी कई लोगों ने किया है, हमारे बैच के हम्म, बहुत लोग हैं। एक तो अंकित हम्म, था, उसने किया, हम्म, आप जानते हैं अंकित को। हाँ, बिल्कुल उसने, जानता हूँ। हाँ, हम्म, और भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी थे, अभी हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफी लोग कर चुके हैं। हम्म, काफी लोगों ने किया है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। एक हम्म, ऑप्शन वो भी है कि उन्होंने जॉब करी 2-3 साल यहाँ पे, हम्म, साइड में अपना एग्जाम दे रहे थे, हम्म, और वो क्वालिफाई किए जेआरई, चले गए। हम्म, एक ऑप्शन वो भी है। कुछ लोग ये है कि भाई कि हमें तो एक गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हम्म, क्योंकि मेरे जैसे केस हो सकता है कोई एक आध हो, हम्म, हम्म, कि गवर्नमेंट जाना है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं कि एक तो आप गेट में अच्छा स्कोर लेके आए और कोई हम्म, पीएसयू ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम्म, गवर्नमेंट तो डायरेक्ट गेट के थ्रू लेती नहीं है। हम्म, पीएसयू हैं जितने भी हैं, हम्म, ये आपके आईयूसीएल है या हम्म, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड हम्म, है, हम्म, ये गेट के स्कोर पे लेते हैं। तो आप हम्म, गेट में अच्छा स्कोर लेके आए, हम्म, अच्छे मतलब पैकेज पे देते हैं, काफी अच्छी हम्म, स्टार्टिंग होती है जॉब की। हम्म, एक हम्म, पॉसिबिलिटी वो है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपका ये है कि सिविल सर्विस में जाना है, आईएएस हम्म, आईपीएस करना है, तो आप हम्म, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें।
अगर इंजीनियरिंग अच्छा। सर्विस में जाना है तो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए स्टार्ट करें। अच्छा, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में तेरा 3 बार, अगर एक तरीके से देखें तो नहीं हुआ पूरा, है ना? पहली हाँ बार प्रीलिम्स नहीं निकला, बाकी दोनों टाइम्स प्रीलिम्स निकल गया, मेंस तो दिया, हाँ। लेकिन उसके बाद इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। ओके। तो मतलब एज ए स्टूडेंट एंड स्पेशली जब हम बहुत इस एज में होते हैं तो हम ना बहुत हतोत्साही हो जाते हैं, तुरंत हमारा हार्ट ब्रेक हो जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है कि हमारा एक बार नहीं हुआ तो हम जो है छोड़ देते हैं, या 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि उसके बाद भी लगे रहते हैं। तो व्हाट मेक्स यू गोइंग, मतलब कि कैसे तूने ये कंटिन्यू किया कि नहीं, नहीं एक बार, पहली बार तो बिल्कुल नहीं हुआ, दूसरी बार में चलो नहीं हुआ, या तीसरी बार में भी नहीं हुआ, तो भी तू लगा रहा, मतलब हाउ यू मैनेज्ड ऑल दिस टेंशन और प्रेशर, क्या क्या सोचता है कि या क्या सोच के जो है प्रिपेयर करता रहा? जी सर, जब भी मतलब नहीं होता है तो जब रिजल्ट आता है और नहीं होता है नाम तो खराब तो लगता है ऑब्वियसली। हम्म। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन खराब लगता है, हफ्ते 10 दिन तक खराब लगता है कि नहीं हुआ, एक साल खराब हुआ अपना। हाँ। और फिर ये देखते हैं कि स्कोर को एनालाइज करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं हो सकता था, हो सकता हम्म। था, हम्म। कहीं ना कहीं गलती कर ले। हम्म। और कहाँ गलती की वो थोड़ा आइडेंटिफाई करके करते हैं कि फिर से ट्राई किया जाए। अब की हम्म। बार गलती तो फिर होगी पर ये वाली हम्म। गलती ना हो, उसके लिए हम्म। ट्राई करते हैं। हम्म। तो ऐसे करते करते मैंने कहा फिर कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है, कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि कोई बेटर ऑप्शन है नहीं। अगर कोई बेटर हाँ। ऑप्शन हो तो फिर वहां देखा जा सकता है। हम्म। अब जब कोई बेटर ऑप्शन है ही नहीं हम्म। तो फिर यही करते हैं। हम्म। हम्म। ऐसा नहीं है कि साथ में मैं केवल यही एग्जाम दे रहा था, और भी एग्जाम दे रहा था जो इस लेवल के आ रहे थे, क्योंकि मेरे को था कि हम्म। भाई ठीक ठाक कहीं जॉब मिल जाए। हम्म। बाकी जगह भी दे रहे थे, वहां पे भी मैंने बताया कि कई जगह रिटर्न क्लियर हुए, वहां पे भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुए। हम्म। तो और एक जगह पेटेंट में हो भी गया था मेरा, हम्म। और वहाँ मैंने, पे। हम्म। हाँ हो भी गया था। उसके बाद फिर कॉल आई तो यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी हो गया। हम्म। हम्म। तो ऐसे है कि उसमें थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई गलती कहाँ हुई, कहाँ पे थोड़ा लैग कर गए। हम्म। तो थोड़ा आइडेंटिफाई करके कि भाई थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाएगा यहाँ पे, फिर हम्म। से करता है। तो हाँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरा नहीं हो सकता है, मेरा नहीं होगा। हम्म। क्योंकि जब भी मैं पेपर एग्जाम पेपर देता हूँ और उसको लगता है कि ये तो मैं कर सकता हूँ, वाली हम्म। फील आती है कि मतलब ये तो मैंने किया हुआ है या ये मेरे से हो जाएगा। हम्म। जब एग्जाम पेपर को देखते हैं ना तो ऐसा कभी नहीं लगा कि ये मैं नहीं कर सकता। मैं हम्म। कंपेयर नहीं करता कि उसका इतना आया उसको इतना आता है, उस तरीके से नहीं। आप हम्म। अपनी एनालिसिस खुद कर लें, हम्म। एग्जाम पेपर देख लें, और आप देख लें कि आप उसके फाइनल आंसर तक जा सकते हैं कि नहीं। अब जा रहे हैं, आप फाइनल आंसर निकाल रहे हैं, तो किसी और को कितना आता है वो मैटर ही नहीं करता। आप अपना हम्म। देख लें कि भाई 60% मैंने आपको बताया, अगर आप हम्म। 60% स्कोर लाते हैं तो आप टॉपर हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। हम्म। तो एक थे सीनियर थे, वो बोलते थे कि भाई पूरा 100% तो करना ही नहीं होता है। अगर हम्म। आप 80% करें, हम्म। मतलब, और 80% का भी 80% अगर आप लिख के आ जाएं हम्म। तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। हम्म। कि 80 का 80% 64% हो गया। और हम्म। अगर आप 64% पेपर भी अच्छे से करके आते हैं तो आपकी 55-60% स्कोर आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। हम्म। हम्म। वो तो ये 100% जैसे, को। हाँ, तो ये जो जी जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हो तुम लोग, कैसे कर लेते हो? मतलब जैसे कि मुझे अगर जॉब के साथ खाना बनाने के लिए भी कहा जाए तो मैं डेली खाना नहीं बना सकता, तुम लोग पढ़ाई सर, कैसे मेरे करते हो? केस सर मेरे केस में तो ऐसा जॉब के साथ प्रिपरेशन का बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जुलाई 19 में ज्वाइन किया पेटेंट ऑफिस। हम्म। उस टाइम पे मेरे सारे एग्जाम प्रीलिम्स मेंस हो चुके थे। अच्छा। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल आया, जो कि मैं चला गया वहां पे। हम्म। और मेरा इंटरव्यू इतना खराब हुआ उस दिन, तो मैंने कहा कि मैंने उम्मीद छोड़ दी। उसके बाद अब तो एग्जाम देना भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं। तो ऐसा क्यों तो लगा कि इंटरव्यू खराब हुआ? इंटरव्यू ऐसे था कि मतलब मैं पेटेंट में था तो वहाँ की चीज़ें थोड़ी अलग हैं। वहाँ हम्म। मतलब लॉ और ये सारा जो रहता है, नियम हम्म। कानून हम्म। रूल्स, जो कि पेटेंट वालों को पढ़ाए जाते हैं, हम्म। कि जो उन्हें लगाने होते हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग नहीं। तो उसमें था, तो टेक्निकल मेरा थोड़ा सा मैं रिवाइज नहीं किया था। हम्म। और जो इंटरव्यू हुआ तो नॉन टेक्निकल काफ़ी अच्छा हुआ था, जो कि चेयरमैन थी मैडम यूपीएससी की, उन्होंने लिया हम्म। था। हम्म।
और जो टेक्निकल था वो मेरा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि टेक्निकल जो पूछ रहे थे वो आता था मुझे, पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो रिवाइज नहीं किया हुआ था। वो मुझे लग रहा था कि ये आता है, मैं बोलता जा रहा हूँ सॉरी सर आई डोंट नो, आई कांट रिकॉल, इस तरीके से। मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने 80-90% यही बोला होगा कि आ नहीं रहा है, और मतलब सिंपल सिंपल चीजें नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा ठीक है जैसा भी। पर जितने भी आंसर दिए वो सॉलिड दिए होंगे वहां पे, कि मतलब ऐसा नहीं था कि घुमा फिरा के, क्योंकि यूपीएससी में आप बना नहीं सकते, ऐसा सभी लोग बोलते हैं, मैं भी मानता हूँ कि या तो आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, आता है तो आप बता दें, नहीं आता है तो आराम से बोले कि नहीं आता। आप ये ना समझिए कि भाई आप उनको बना लेंगे, नहीं, वो ठीक है, तो सवाल ही तो पैदा वो नहीं होता है। पॉसिबल होता नहीं है वहाँ पे। हाँ, बाकी जगह हो सकता है, हाँ, पर वहाँ थोड़ा मुश्किल। वहाँ नहीं है। हाँ। अच्छा, जब तू टीसीएस में था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था? हाँ सर, उस टाइम पे भी मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। अब मुझे तो उतना याद भी नहीं कौन कौन से एग्जाम दिए थे हाँ, हाँ। कि, पर हाँ उस टाइम पे भी मैंने दिए थे। एक सेल का एग्जाम दिया था शायद, इसरो का हम्म, एग्जाम दिया था। उस टाइम हम्म, पे भी मुझे ये नहीं लगता था कि मतलब ये चीज़ मुझसे आती नहीं है कि होती नहीं। मुझे ये हम्म, था कि थोड़ा टाइम का इशू है यहाँ पे, हम्म, कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है कि 9 घंटे वहाँ पूरे करने होते हैं ऑफिस में, हम्म, और 1 घंटा करीब आने जाने में चला जाता है। हम्म, उसके अलावा फिर उतना टाइम मिलता नहीं। हम्म। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ के देखते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा हाँ, तो वो तो एक करके प्रॉब्लम देख लेते होती है। हैं। हम्म। हाँ, वैसे अगर जॉब के साथ भी करना चाहे, ये बात मुझे बाद में पता थोड़ी समझ में आई कि जॉब के साथ करना चाहे ना तो वहां पे भी कर सकते हैं, वो छोड़ने की जरूरत नहीं कैसे? है। वो ऐसे कि मतलब क्या रहता है ना कि जब स्टार्टिंग में आदमी करके नहीं देखता ना तो उसको ये लगता है कि आसानी से हो जाएगी चीज। ठीक है, हम्म, पेशेंस चाहिए थोड़ा सा, कि मतलब आप ये सोचते हैं कि मतलब जॉब के साथ कर रहे हो 2 महीने में सारा कुछ हो हम्म, जाए। आप जॉब करिए और 6-8 महीने तक थोड़ा बेस बनाइए धीरे धीरे। हम्म, ठीक है, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मैनेज कर सकते हैं जॉब के साथ। एक बार अगर आपका बेस बन जाता है तो हम्म, उसका रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता। हम्म, मेरा ये था कि मैं जॉब पे लगा और मेरे को ये लग रहा था 2-3 महीने में ही मेरा कोई एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। हम्म, तो थोड़ी मेरी जल्दबाजी ज्यादा थी मेरे अंदर उस टाइम पे, होती भी हम्म। है यंग में। हाँ, कॉलेज से इनिशियली। निकलते निकलते हाँ। मतलब थोड़ा लगता है कि हम्म, आसानी से हो जाएगा ऐसे कर हम्म, लेंगे। हम्म, क्योंकि अगर जॉब के साथ करते हो ना तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। हम्म, दूसरा ये है कि मतलब उसमें आपका क्या है कि थोड़ा माहौल चेंज होता रहता है, आप ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम्म, 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 तो एक वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आती आपके अंदर। अगर नहीं हम्म, भी होता है तो ठीक है, आप कहते हैं कि ओके ठीक है। हम्म, इसमें क्या है कि अगर आप जॉब छोड़ के करते हैं और आप 1 साल बैठते हैं, उसके हम्म, बाद नहीं होता है, फिर हम्म, जो फ्रस्ट्रेशन आती है हम्म, तो फिर वो अनमैनेजेबल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि कितने टाइम तक आदमी इंडिपेंडेंट रहे। तो वो तो फ्रस्ट्रेशन को, या मतलब कि तब मेरे केस में ऐसा था कि मुझे तो उतनी फ्रस्ट्रेशन थी नहीं, मुझे था हम्म, ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, जब होगा तब होगा। तो उस तरीके से हम्म, था। तो मैंने बताया ना कि जब एग्जाम का रिजल्ट आता था तो केवल मुझे लगता ठीक है, हो गया तो अगली बार फिर से देख लेंगे। तो मेरा थोड़ा एटीट्यूड इस मामले में डिफरेंट था। और मेरा ऐसा था कि सर मैं सारा, मैंने बताया ना कि मतलब तैयारी के साथ साथ हॉबी भी होनी चाहिए। अगर आप एक कोई अपनी स्पोर्ट्स अपनी में हॉबी है। बता, अपनी हॉबी बता, क्या है तेरी मैं हॉबी? अपनी हॉबी बताऊं हाँ। सर, मेरी हॉबी जो है सर, मेरी राइटिंग भी एक हॉबी है। मैं पोइट्री कभी कभार लिख लेता हूँ, उर्दू ओह, पोइट्री। रियली? तूने मुझे कभी हाँ, बताया नहीं तू पोएट्री करता है? ओह वाओ। हाँ, हाँ। हाँ, और म्यूजिक, गाने सुनना मेरी हॉबी है। पुराने और गाने खास करके पुराने गाने खास तौर हाँ, से पुराने गाने इंटरेस्टिंग सुनना गाने आते हैं। वो हॉबी है। स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट, बैडमिंटन, टीटी हम्म। खेल लेता हूँ। तो उन सब चीजों में लगे रहने से थोड़ा सा आपका। एक फिजिकल एक्टिविटी, जैसे स्पोर्ट्स में रहते हो अगर आप, तो एक फिजिकल हम्म, एक्टिविटी हो जाती है। चाहे आप हम्म, फुटबॉल खेलें या क्रिकेट, ज्यादातर लोग खेलते हैं, हम्म, या बैडमिंटन खेल लें, टीटी खेल लें, तो उससे थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, थोड़ा हम्म, सा अच्छा फील करता है। और उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप डेली हाँ, कोई स्पोर्ट करते हैं, भले ही आप आधा घंटे खेलें या 1 घंटा खेलें, हम्म, उससे क्या है कि एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है। अगर आप हम्म, टेक्निकली चीजें कर रहे होते हैं या कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो आपको याद जल्दी रहता है। हम्म, और अगर आप मोनोटोनस यही वही पढ़ाई 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 करते रहेंगे तो उसमें हम्म। नीरस हो जाता है काम। हाँ, वो बात सही है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा जो है चेंज तो जरूरी होता ही है, वो तो है। तो उर्दू पोइट्री ये। की बात करें तो अगर आप कहें तो मैं एक सुनाता हूँ आपको मेरी लिखी खुद हाँ, की। हाँ, हाँ, प्लीज 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 प्लीज।
क्या था, हाँ, थका हूँ, थका हूँ डरा नहीं, स्तब्ध हूँ मरा नहीं। क्या बात है। थका हूँ डरा नहीं, स्तब्ध हूँ मरा नहीं, अभी इस जिस्म में जान बाकी है, अभी इस जिस्म में जान बाकी है, मेरे हौसलों की उड़ान बाकी है, लिखी है तकदीर जमी पर अपनी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। क्या तो बात है ये भाई, क्या बात है, क्या बात है, इंशाअल्लाह, मतलब एकदम। एक 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 और इसका मतलब है, और ऐड करता हूँ हाँ कि एक लाइन और हाँ है हाँ। कि हम्म, मिट गए खाक में, हम्म, मिट गए खाक में हमको मिटाने वाले, हम्म। मिट गए खाक में हमको मिटाने वाले, अब भी हमारा नामो निशान बाकी है, क्या, अभी इस जिस्म जान बाकी। अभी इस जिसमें बहुत जान बाकी है। तो ये मैंने लिखी थी, तो मैंने कहा ये तो हाँ भाई, मुझे ऐसा और लग रहा है कि मोटिवेशनल भी है। हाँ, मोटिवेशनल क्या है, ये तो मुझे एकदम